नमस्कार दोस्तों। आज कोरोना का कुछ कहर पूरे देश में कुछ कम हुआ और हमारे देश के जो नेता हैं, राजनेता हैं, हमारे देश के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं या केंद्र के मंत्री हैं, उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। उसी का मैं एक आपके सामने खबरों की खबर मैं आपके सामने एक दो उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सभी अखबारों में एक पैम्फलेट आजकल रोज आ रहा है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उस पैम्फलेट का जो में लिखा है वो बता रहा हूँ। केजरीवाल सरकार ने हम होम आइसोलेशन सेंटर के नाम पर दिल्ली की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया। यह बात दिल्ली सरकार के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने केजरीवाल जी से प्रश्न पूछे हैं। उनका प्रश्न है एक पहला, केजरीवाल सरकार अपने लचर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को छुपाने के लिए लोगों को होम आइसोलेशन में रोककर संक्रमण को बढ़ावा और जिसके कारण दिल्ली में मृत्यु दर देश में सबसे अधिक रही, ऐसा क्यों किया? जवाब दो। दूसरा क्वेश्चन है उनका, अपने राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली के लिए खरीदे गए ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेंट, दवाइयां और पीपी किट दूसरे राज्यों में इस्तेमाल कर दिल्ली की जनता को वंचित क्यों रखा गया? जवाब दो। तीसरा क्वेश्चन उनका, टेम्परेरी आइसोलेशन सेंटर के नाम पर उसको बनाना और उसको तोड़ना, फिर बनाने का खेल, साथ में होम आइसोलेशन के नाम पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में धांधली, सिविल डिफेंस कंपनी में कर्मी की ड्यूटी में धांधली, ऑक्सीमीटर के नाम पर भारी घोटाला। जवाब दो। चौथा प्रश्न है थर्ड क्लास, यहाँ ध्यान रखिए, थर्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल होम आइसोलेशन के नाम पर क्यों नहीं किया गया? इसका भी जवाब दो। पांचवा सवाल है उनका, बिना RT-PCR टेस्ट के कोरोना में से होम आइसोलेशन के नाम पर बिना इलाज के हुई मृत्यु का दोषी कौन है? होम आइसोलेशन में कोरोना से हुई मृत्यु को मुआवजा कब तक देगी केजरीवाल सरकार? जवाब दो। यह दिल्ली बीजेपी की तरफ से पंपलेट पूरी दिल्ली में आजकल छप रहे हैं, अखबारों में बांट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र के मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का एक ट्वीट, उसमें वो जो घर पर राशन देने की सुविधा दिल्ली सरकार करने वाली थी या करने जा रही थी, उसके बारे में रविशंकर प्रसाद जी ने दिल्ली सरकार को बहुत नसीहत दी है कि दिल्ली सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही, उसके लिए क्यों नहीं कदम उठा रही। अब इसके ये बात चल रही थी, इसके जवाब में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया जी आए और उन्होंने जो दिल्ली सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना चलाने की घोषणा की थी, उसके लिए केंद्र की जमकर भड़ास निकाली, जबकि उन्होंने ये नहीं बताया कि यह योजना जो चलाई, उन्होंने शुरू करने की घोषणा की थी, वह योजना जो दिल्ली सरकार के लाइसेंस होल्डर राशन के दुकानदार हैं, दुकान मालिक हैं, उनका क्या हुआ, और जो यह योजना इन्होंने वो चलाने की घोषणा की है,
उसके चलाने के लिए जो लोग होंगे वो क्या फ्री में लोगों को घर घर राशन पहुंचाएंगे, या उन्हें ठेके पे ही रखा जाएगा, या उन्हें वेतन पे रखा जाएगा? और उस योजना को में पारदर्शिता की कमी कितनी है, इसके बारे में कोई बात नहीं करी। उसी के साथ साथ यह तो काम चल ही रहा था। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल परसों एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पंजाब गवर्नमेंट के पंजाब के स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को देश में सबसे अव्वल स्कूल बताया है। लेकिन हमारी तो दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं वो तो इन चीज को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो वो करते हैं वो अच्छा करते हैं। और उसी का एनकाउंटर करने के लिए दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आए और उनके पास सीधा साधा एक ही जवाब है, अगर कोई काम अच्छा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार वही होते हैं, और कोई काम उनकी के खिलाफ होता है तो उसमें वो बीजेपी और कांग्रेस का गठजोड़ बोल देते हैं। इसके बारे में आगे भी आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। लेकिन वो मनीष सिसोदिया जी आए और उन्होंने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं उनकी और बीजेपी की सांठगांठ है, जिसके कारण वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के स्कूलों को देश में सबसे नंबर 1 बताया। मैं दिल्ली सरकार के मुखियाओं को ये कहना चाहता हूं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के स्कूलों को या बनारस के स्कूलों को देश का नंबर 1 स्कूल बताते तो ये तो पता नहीं क्या कर देते, ये तो पता नहीं कितनी हाई तो बनाते। लेकिन उन्होंने पारदर्शिता दिखाते हुए या सरकारी रिपोर्टों के अनुसार पंजाब के स्कूलों को, जबकि पंजाब में उनकी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने पंजाब के स्कूलों को देश में सबसे नंबर 1 बताया। लेकिन दिल्ली सरकार तो दिल्ली सरकार है, उन्होंने सीधा आरोप प्रधानमंत्री जी पर कर दिया और उसके भी आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का और नरेंद्र मोदी जी का गठजोड़ है। यह बात कोई नई नहीं है, जो अच्छा होता है वो उसका श्रेय वो खुद देते हैं, जो उनके खिलाफ जाती है उसका श्रेय वो दूसरे को देते हैं। और एक डायलॉग तो आज पूरा देश उनसे सुन रहा है, जहां नहीं कुछ उनके खिलाफ बात जाती है वो बीजेपी और कांग्रेस का गठजोड़ बोल देते हैं। उसी क्रम में आज दिल्ली के लोकप्रिय और पूरे देश वर्ल्ड के और देश के ईमानदार मुख्यमंत्री जी कोरोना जैसी महामारी जो भी खत्म नहीं हुआ दिल्ली में और पूरे देश में भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी पार्टी विस्तार के लिए आज गुजरात में गए और उन्होंने गुजरात में जो चुनाव होने हैं उसमें अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को खड़ा करने की घोषणा की। वो कोई बात नहीं, चलो। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने एक और बात बोली, यह बात मैं जनता से कहना चाहूंगा, अगर इस बात से सहमत हो तो वो बताएं। उन्होंने कहा कि गुजरात में 28 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है। ये कैसा गठजोड़ है
ये मैं मुख्यमंत्री से की बात समझ नहीं पाया कि 28 साल से एक ही सरकार चल रही है और वो उसे गठजोड़ बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ऐसी बातें मत करें। बिजली पानी की फ्री से आप देश नहीं जीत पाएंगे। देश ने जो पिछले दिनों दिल्ली में झेला है, दिल्ली में की जनता ने, दिल्ली के नागरिकों ने, ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बेड की कमी, दवाइयों की कमी, और उसके बाद मरने के बाद शमशान घाट में लाश को फूंकने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा है। उसकी जिस परिवार ने ये सब झेला होगा वो आपको जीवन में ही माफ नहीं करेगी मुख्यमंत्री जी। और उसके बावजूद आप अपनी कमियों को आज जिस दौर से दिल्ली गुजर रही है वो भी दौर खत्म नहीं हुआ है और आप गुजरात में अपने पार्टी विस्तार के चले गए। जिस परिवार का कोई सदस्य गया होगा, जिसने ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, दवाइयों की कमी से अपने परिवार के सदस्य की जान गंवाई होगी, वो आपको भूल के ही माफ नहीं करेगा। बिजली पानी मुफ्त करके आप सोचते हैं कि लोग आपको माफ कर देंगे, ये आपका गलतफहमी है। और उसके बावजूद आपने एक बार भी ये नहीं बताया, जिन मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप बोलते थे कि वर्ल्ड के लोग की सरकारें हमारी तारीफ कर रही हैं, आज जब कोरोना महामारी के दौर में जिन 1000 मोहल्ला क्लिनिकों के बारे में आप बोलते थे वो एक आदर्श साबित हो सकते थे कोरोना महामारी के दौर में वैक्सीनेशन के नाम पे। आज अगर आप वहाँ जो आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए उनकी स्थिति देखेंगे ना तो आपको शर्म आ जाएगी देख के। उन मोहल्ला क्लिनिकों में जानवर उनके आसपास जानवर घूम रहे हैं, गंदगी का ढेर बना हुआ पचा हुआ है। और आज आप कांग्रेस और बीजेपी करने में लगे हुए हैं। आपको दिल्ली की जनता की कोई चिंता नहीं है। मैं तो आपको यही कहूंगा, आप जो विशेषज्ञ तीसरी लहर के लिए चेतावनी दे रहे हैं, हालांकि दूसरी लहर की भी चेतावनी दी थी जिसे आपने नकार दिया था। आप तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद अगर आपने उचित कदम नहीं उठाए तो दिल्ली की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा और अपने भाइयों से जो मेरा ये बात सुन रहे हो उनसे निवेदन करूंगा कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सोशल नेटवर्क पे फैलाएं और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें जिससे मैं जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी करूं वो आपके पास पहले पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।